श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। 16 नवंबर को अर्थात 16 नवंबर को मंगलदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो जब तक मंगलदेव वृश्चिक राशि पे गोचर कर रहे हैं, आपके लिए जो मकर राशि या मकर लग्न के व्यक्ति हैं या जिनका नाम मकर राशि पे बेस्ड है, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में मंगलदेव की स्थिति शुभ हुई और पूरी मजबूती लिए हुए होंगे मंगलदेव, तो ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा। विशेष करके धन की दृष्टि से और इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, क्योंकि मंगलदेव मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि इनकम से जो आपको लाभ प्राप्त होता है, जो रेगुलर इनकम प्राप्त होती है, उस भाव पे गोचर कर रहे हैं। जब भी 11वें भाव पे कोई भी ग्रह गोचर करता है तो लाभ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मंगलदेव के साथ खास बात यह है कि वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी अपनी राशि है। तो मामला आपके लिए बिल्कुल फिट है और आपको इस परिस्थिति का लाभ भी उठाना चाहिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने परिचित जनों को, और अस्ट्रो चर्चा चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। और वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं जो वीडियो आपको देता हूं वो एजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ आप सीखते हैं, क्योंकि हम कोई भी फालतू बात नहीं करते। जो ज्योतिषीय रिजल्ट है उसको आपसे शेयर करते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की आपको सलाह देते हैं। क्योंकि गोचर का फ़ायदा ये होता है कि आप परिस्थितियों को समझते हैं और उन परिस्थितियों को समझते हुए अवसर आपके पास यदि आता है और आप उसका फ़ायदा उठाते हैं तो ये आपके हित में होता है। और जो सावधानियां बरतनी होती है उसका भी ध्यान रखते हैं तो फिर परेशानी से आप बच जाते हैं। तो ज्योतिष का अपना महत्व है और आपको इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। 11वें भाव का मतलब होता है लाभ भाव, और लाभ भाव का मतलब जब भी कोई ग्रह यहाँ पे गोचर करेगा आपकी कुंडली में इस भाव पे, तो हमेशा आपको लाभ देगा, आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। इस मामले में कोई संशय नहीं है। हाँ, षडबल में यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कमज़ोर है रिस्पेक्टिव ग्रह, संबंधित ग्रह, तो वो रिजल्ट देने में कमी कर सकता है, लेकिन रिजल्ट देगा ज़रूर। इंटेंसिटी उसकी कम हो सकती है, लेकिन आपको महसूस होगा वो रिजल्ट, क्योंकि 11वें भाव का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपके लिए कुछ प्रॉमिस को पूरा करता है। और मंगलदेव तो पूरी एनर्जी वाले ही ग्रह हैं, तो आपको क्विक रिजल्ट दे देंगे। मंगलदेव क्विक रिजल्ट देते हैं और आपको जिन जिन घरों से मंगलदेव का रिजल्ट मिलना है कुंडली के भाव से, वहाँ का आपको रिजल्ट इस गोचर में वो दे देंगे। मंगलदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहाँ से उनकी चौथी दृष्टि जा रही है धन भाव पे, तो धन भाव का संबंध बन रहा है लाभ भाव से। उनकी इच्छा हो रही है आपको धन देने की। यदि आप अपने परिवार जनों के साथ, कुटुंब जनों के साथ, माता पिता के साथ
कोई व्यापार करते हैं, किसी तरह का डीलिंग्स है मॉनेटरी, तो वहाँ पे आपको मंगलदेव फायदा दिलवाएंगे। आपको कोई नया काम मिल सकता है और जिससे आपको उस ड्यूरेशन में मोटे धन की प्राप्ति हो जाए। 11वें भाव पे गोचर करने वाला ग्रह अचानक से मोटा धन देता है गोचर के समय। फिर आपकी वाणी भी बहुत ही ओजस वाली हो जाएगी। सिर्फ आपको स्वभाव में गुस्सा नहीं लाना है, क्योंकि वाणी में गुस्सा ले आएंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंगलदेव का नेचर है कि वो सहज ही व्यक्ति को गुस्से में ले आते हैं, क्योंकि ये एक मंगल गुस्से का कारक भी होता है। फिर मंगलदेव 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर होती है, 7वीं दृष्टि हमेशा ग्रह की डिजायर होती है, वो 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज का होता है, पंचम भाव आपके संतान पक्ष का होता है, पंचम भाव आपकी प्लानिंग का होता है, पंचम भाव आपके हुनर का होता है। तो यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 5वें भाव में आपकी वृष राशि पड़ी हुई होती है, जो कि कला को इंडिकेट करती है, इंटरनेट को इंडिकेट करती है, सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करती है। तो यदि आप इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के कल्चर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के ज्वेलरी के बिजनेस से हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ही बिजनेस से हो आप, या किसी तरह के आप इस तरह से जुड़े हुए हैं जहाँ आपके हुनर का प्रयोग होता है, आपकी प्लानिंग का प्रयोग होता है, विजडम का प्रयोग होता है, तो इन सब जगह पे आपको बहुत उत्साह दिखेगा और आपको उन सब बातों से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वृष राशि धन की ही राशि होती है और मंगलदेव 11वें भाव पे गोचर करते हुए वृष राशि पे दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ से धन निकालने की व्यवस्था करेंगे आपके लिए। आप फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री से, थिएटर इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, हॉबी से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, हर जगह आपको ऐसे अवसर आएंगे जिससे मंगलदेव इस छोटी अवधि में आपको धन कमा देंगे और आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं। संतान की तरफ से कोई टेंशन हो सकता है, क्योंकि वो एग्रेशन में रहेगा और एग्रेशन में आपको परेशानी भी दे सकता है, तो उसकी तरफ से आप सावधान रहिएगा। यदि आपका अपना प्रोफेशन है, किसी तरह के काम धंधे में है, रूटीन में काम करते हैं, अपने काम पे टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, वहाँ आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और अपने प्रोफेशन में आपको नए अवसर आएंगे, ताकि वहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो। किसी तरह के आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी और ये इस छोटी अवधि में ही होगी, क्योंकि मंगलदेव जब तक 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके लिए सोचेंगे और रिजल्ट देंगे और इन सब जगहों पे आपका उत्साह बना रहेगा, कर्म के प्रति उत्साह होगा और उस कर्म को बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक एनर्जी मंगलदेव अपनी तरफ से देंगे मकर वाले व्यक्तियों को और आपको महसूस होगा कि आपको कुछ विशेष इच्छा की पूर्ति हो रही है। यदि आप किसी जॉब में हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो हो सकता है ट्रांसफ़र के थ्रू, पोस्टिंग के थ्रू, कोई विशेष अवसर के थ्रू, कोई इंटरनल ही आपका प्रमोशन हो जाए, ओवरटाइम मिल जाए या इंसेंटिव मिल जाए, इस तरह से क्विक धन की प्राप्ति हो जाएगी।
कोई ऐसा अवसर मिल जाएगा जिससे आप मोटा धन कमा जाएंगे, क्योंकि मंगलदेव इजी रूप में धन देते हैं। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी से किसी न किसी तरह का संबंध है उनका, तो उन सबको विशेष अवसर मिलेंगे। मंगलदेव इन सब बातों के कारक होते हैं और वहाँ से आपको रिजल्ट देंगे। और जो धन की आपको प्राप्ति होगी उसको आप अपने सुख साधनों पे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव आपके सुख का भाव होता है। आप जो विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं उस जीवन को बताता है, सुख साधनों को बताता है, और कितनी आपको शांति है मानसिक और आर्थिक और तसल्ली है जीवन से, जीवन जीने में आपको कितने सुख मिल रहे हैं, सुख साधनों में वृद्धि हो रही है, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। तो मूलतः चौथा भाव आपके सुख का होता है। तो मंगलदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको लाभ की स्थिति में बनाए हुए हैं, धन कमा रहे हैं इस छोटे समय में, तो आपको चौथे भाव का रिजल्ट देंगे, क्योंकि चौथा भाव मंगलदेव का ही अपना घर है और आपकी एनर्जी वहीं खर्च होगी ज़्यादा। अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं, कोई चीज़ विलासता का, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने वाले चीज़ को खरीदने का मन करेगा और आप उसको खरीद करके एंजॉय करेंगे, मानसिक शांति मिलेगी, एक एहसास होगा शारीरिक सुख का। जो भी आप विलासता के उपकरण को आप खरीदेंगे तो आपको उससे शारीरिक सुख के साथ साथ मानसिक सुख भी मिलेगा। और यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे आपको मंगलदेव मदद करेंगे, क्योंकि इस समय मंगलदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है और मंगलदेव आपको इसके लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में मंगलदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो ये रिजल्ट आपको ज़्यादा विशेष रूप से महसूस होगा और अचानक से आपके काम बनेंगे, इच्छा पूर्ति होगी और कोई भी नया काम आपका खड़ा हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कोई नया इनिशिएशन कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आवश्यक संसाधन भी जुटेंगे आपके और मंगलदेव आपका काम खड़ा कर देंगे। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि मंगल की महादशा या मंगल की अंतर्दशा हो रही है। मंगलदेव से ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए आप जब मंगलदेव वृश्चिक राशि, जो इन सब बातों से मंगलदेव के इस गोचर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए मंगलदेव की उपासना हनुमान जी की उपासना के रूप में करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, ट्यूसडे को, सैटरडे को वहाँ जा कर के उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। इन सब बातों से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मंगलदेव आपको सहज रूप में ज़्यादा देंगे और आप महसूस करेंगे कि ये महीना जो मंगलदेव जब तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं उसमें आपको विशेष फायदा हुआ है। तो मंगलदेव के इस गोचर का आप फायदा जरूर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।